बजाय इसके कि हम उस स्क्रीन से ये करें, तो सही, अब सारा हाँ। दिन मैसेज उसके नहीं, पड़े। इससे सबक मुझे ये मिल रहा है कि खुशी हमारे अपने अंदर से बिल्कुल फूटती है। सही है। बिल्कुल, ये हम अपने उन चीजों को तस्लीम कर लें जो कुछ भी है। बिल्कुल। मसलन देखें, मौसम अभी मतलब तूफान भी, बारिश, बारिश भी, और कभी अच्छा थोड़ा सा हब्स होता है तो एकदम से गर्मी। और जो पता नहीं अब उम्रों का तज़किरा करना चाहिए कि नहीं नहीं, तो कभी वो जो एकदम से किसी ने कहा है ना कि आप ये शिकवा क्यों करते हैं कि बिजली जो है वो लोड शेडिंग होती है, आप शुक्र जी, करें कि बिजली बार बार आती है। आती है, बार बार तो आती बार है। बार आती है ना। ज़ाविया नजर बदल लें जाविया तो नजर आप जो है ना वो बदल क्या लें। बात है, नहीं, इस लेकिन हवाले से होता बार बार आने का तसव्वुर जो ईद के साथ जुड़ा हुआ है वो बिजली के साथ भी जुड़ जाता है, और उसके आने पे काफी खुशी होती है ईद खुशी की तरह। होती है, ईद हाँ। दोबारा आती है तो तो बिजली भी जब दोबारा आ जाती है तो हाँ खुशी होती बिल्कुल है। खुशी होती महबूब है। है ना हमारी, हाँ, तो वो जाती महबूब है से तो दुख बात, भी तो होता है ना। महबूब से याद है, किसी ने कहा कि ईद कैसे मनाते हैं। जी, उन्होंने कहा या बीवी को मनाते रहते हैं या महबूब को मनाते रहते हैं, ईद तो फिर पता नहीं कहाँ से मनाई हमारी है। जाती नहीं, वो परवीन शाकर के महबूब की तरह ना, वो हाँ। वापस पलट के फिर हमारे पास ही आती है लौट ना। आता है। लौट आती है। यही हम बात शुक्रगुजार अच्छी है, कौम है, हाँ। हम हर चीज नहीं, में ये से बिजली अच्छा के बारे पहलू में परवीन निकाल शाकिर लेते हैं। जी। हाँ, नहीं हमारा तो वो ये होता है ना कि आपको पता है कि कीमतें जो है ना वो 100 रुपया बढ़ा के अगर 5 रुपए कम कर दिया जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो सही। इसलिए चीजों को कितने सेलिब्रेट मासूम है करने। पाकिस्तानी वैसे, लगता है आपको? चलें, जो आप समझती हैं ठीक है, जो मैं समझती हूँ मैं कह नहीं सकती। ओह नहीं, बदल मेमोरी शॉर्ट है ये तो आप कहेंगे, मतलब जल्दी भूल जाते हैं, या ये कहिए कि हम हर तरह के हालात में जीना सीख लेते हैं। अब आप देखें, देखें गैस की भी लोड शेडिंग हो गई, मतलब बल्कि क्या कहना चाहिए, राशनिंग हो गई। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। तो हमने अपने आप को डिसिप्लिन में कर लिया कि अच्छा ठीक है, इस दौरान ही खाना पीना है बस, या हाँ, जुगाड़ ढूंढ लेते हैं फिर। यानी बड़ी, वैसे मुझे तो बहुत मजे की कौम लगती पाकिस्तानी नहीं कौम मेरा में, ख्याल बड़ी है हम अपनी दिल से गर्विदा सलाहियतों हूँ। पर जो है ना जबर बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, जबर बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, जो नहीं यही मैं सीखना सुनना चाह रही चाहिए। थी कि हमें तो तवज्जो अच्छे हालात के लिए करते रहना करते रहना चाहिए, चाहिए और उसको और मैनेज कर लेना हालात के चाहिए। जबर हाँ को इस तरह तस्लीम नहीं कर हाँ। लेना तो चाहिए। अब ये देखें ना, जो हमें ईद का कुर्बानी किस चीज का करती है, दर्ज किस चीज का देती है? कि अगर हम लेने वाले हैं तो हमने हम्म, लेना है, और अगर हम देने वाले हैं तो हमने देना है। बेशक। तो हमें ये है कि जिन लोगों को हमारे लिए भी कुर्बानी देनी चाहिए थी ना, हम उनसे हम्म। कुर्बानी मांगते और उन्हें कहते हाँ, कि वो दे। क्या बात है कि जिनको तो हमारे लिए कुर्बानी देनी चाहिए चाहिए थी, थी, हाँ, उन्होंने हमें ही ज़िबा कर दिया। जबा करके जो है वो रख दे। बिल्कुल सही बात हम्म, कही है। तो हम उसमें शुक्र करते रहते हैं कि पता नहीं। हम्म, तो ये जरा थोड़ा सा इल्यूजन का हमारी कौम शिकार होती है। तो इस पे हम्म। कभी जब होगा कौम की इल्यूजन की बात तब हम तो बात दस्ते करें। कातिल को खुद मौका देते हैं कि अपनी गर्दने नाज उसके सामने दराज कर देते हैं कि आइए और अपना हुनर आजमाइए। तो बहैसियत कौम हमने ये किया है, लेकिन आप जैसी माएँ जब हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगली नस्ल में कुछ जांबाज इस तरह के भी आएंगे जो इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान को बहुत रोशन राहों पे लेकर इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। चलिए फिर वो वाली मजे की हम बात करते हैं क्योंकि मैं बड़ी देर से थोड़ा सा हसद महसूस कर रही हूँ, इतनी प्यारी मेहंदी लगाई हुई है आपने, ये मुझे मौका हादसाती नहीं तौर पे मिला। कल लगी है। अच्छा, हादसा तो बहुत खूबसूरत हादसा हुआ आपके साथ। मेरा ख्याल है साजदा हम लोग भी जाके इंशाल्लाह ताला जी, मेहंदी लगाएंगे, जो क्योंकि ईद का एक लाजमा है, लाजमा और है वो हम बस बकरे खवातीन के के साथ। हवाले से मसरूफियत जो है वो इस तरह बढ़ जाती है कि हाँ, हम खवातीन का बाज़ औक़ात जो है वो मेहंदी की तरफ, लेकिन बच्चे बकरे तो ने बहुत। ईद की शाम को जी, तो नहीं कुछ कहा वो उस वक्त, तो जरा यही वाकई सफाइयाँ और कपड़े और नहीं, उनमें बकरा सबके घर आ जाए तो इस्त्री वो हो अल्लाह जाएं। का मेहमान होता है, उसकी हाँ, भी तो तकरीम उस होती है और उसकी भी खिदमत होती है, खिदमत है, और उसके बेशक, और वो हवाले से साफ बहुत सुथरी सारा। जगह पर रहे। जी, सही है। उसके अल्लाह के हुजूर जाने के बाद भी हम्म, खवातीन की बहुत सारी नहीं मसरूफियात बढ़ बहुत नायला, जाती सी हैं। आप खबर, बच्चों का बता रही थी, हाँ पहले आप बात एक तो मुकम्मल मैंने कर कहा लीजिए। बहुत से खवातीन की ये भी एक मसरूफियत होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत कुछ जो है वो दिलों को साफ करना, दिमाग को साफ करना, तो एक चीज होती है फ्रिज भी साफ करना होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें बिल्कुल गोश्त सही जो है वो आपने रखा जा बोला, हाँ। सके। तो वो सारी चीजें जो है वो साथ साथ जो है अच्छा, वो बहुत चल सारे रही। सुगर लोग होते हैं, वो ना सिर्फ ये कि फ्रिज भी हफ्ता पहले साफ कर लेते हैं, बल्कि कुछ ना चटनियां वगैरह बना के रख लेते हैं, कुछ पेस्ट बना ली, ये प्याज का पेस्ट है, ये टमाटो पेस्ट है, ये हरी मिर्च का, ये लहसुन अदरक का। तो जनाब सब कुछ रेडी है, आप को ज्यादा वक्त भी सर्व करना पड़ेगा किचन में, आप खुद भी अच्छा सा तैयार हों और झटपट खाने भी बना लें। तो मेरा ख्याल है ये भी सबक हमें अपने नहीं नहीं लेना बिल्कुल चाहिए, हाँ। सही होता है कि आप जितना काम पहले करके रख लेते हैं ना, तो उतना हम्म, आपको फिर उसमें टाइम भी कम लगता है और अच्छे तरीके से जो है वो हो सकता है। और मेन मैनेज हो चीज जो जाता है। होती है कि बाज़ हमें
ये एक चीज मिल रही होती है कि कुछ लोग हमारी हेल्प कर रहे होते हैं घरों में, जी। तो उनसे कुछ दिन पहले काम करवा के रख करवा लेना, तो दिया उससे ये चीजें जो है वो और मैं आपकी बड़ी समझती हूँ कारआमद कि साबित जैसे होती माशा है। इस वक्त हम सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम एक वर्किंग वुमेन में की झैल में आते हैं, तो ये ज्यादा हो चुकी होती है इस फन में, मशाक ज्यादा माहिर हो चुकी होती हैं कि कुछ काम जो है इस तरह के इब्तदाई पहले कर लिए, वो लहसुन प्याज टमाटर गला के पेस्ट बना के रख ली और फिर मौके और पे। मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ डिशेस बड़ी जो है ना, हम समझते हैं मुश्किल होती हैं, लेकिन वो सही। आसान होती हैं। कैसे? आप कुन्ना बनाएं, बड़ी अच्छा। आसान तरकीब है इसकी, वाह। और उसमें आपको ज्यादा टाइम किचन में खड़े नहीं होना पड़ता। एक अदद मट्टी का कुज्जा बड़ा उदास पड़ा हुआ मेरे घर में, आप मुझे बताइए जरा, मैं फिर और मैं उसको आपसे कुन्ना एक बहुत बनाऊं ही जाके। उससे भी आसान, मेरी ये अम्मा कुन्ना की तरकीब पहले जरा कुन्ना नाज़रीन, की ये चल- जरा कुन्ना नहीं, कुन्ना में सबसे मजे की बात अच्छा, ये है जी। कि आपको वहां पे खड़े नहीं होना पड़ता। अच्छा। ये जो खवातीन को आदत भी है बुनाई करने वो की, डोई। वो बहुत सी चीजों की भी बुनाई करती रहती हैं, लोगों की भी बुनाई करती रहती हैं। तो वो जो है ना, खवातीन ईद वाले दिन अगर वो बुनाई किसी की ना करें सही तो है, उसे बचना चाहें, और तो किचन में अपनी स्किन फ्रेश रहेगी। हाँ। जब हम किसी को रोस्ट नहीं करते ना, तो अपनी स्किन भी फ्रेश रहती हाँ, है। तो कुन्ना खुद ब खुद बनता रहता है। अच्छा, चलिए अब तो मैं हाँ, ऑफ द स्क्रीन पूछूं हाँ, ऑफ आपसे। द स्क्रीन पे वो खुद ब खुद बनता रहता है, तो बस जब वो बन जाता है तो फिर अगर आप किसी को तरकीब चाहिए तो वो फिर कहीं मेरा ख्याल है हाँ जी, यूट्यूब के कमेंट्स में लिख दे, तो हाँ फिर जी, डॉक्टर नाइला इंशाल्लाह हाँ। ताला वहां पे जरूर। ये मैं तो आपसे आप अम्मा कौन जी सी की तरकीब बता अम्मा रहे जी हैं? की जो स्पेशल अच्छा, एक रेसिपी थी और अम्मा जी बनी की तरकीब। मेरी अम्मा जी, जी। और वही हम ज्यादा शौक से खाया भी अच्छा। करते थे, क्योंकि हम ज्यादा सारे बच्चे जो हम बहन भाई थे वो ज्यादा गोश्त खाने वाले नहीं थे, खाते थे लेकिन बहुत ज्यादा। वो सुन्नत पूरी करते हाँ, थे। लेकिन ये है कि वो जो कड़ाही में अम्मा जी नमकीन गोश्त बनाया करती थी ना, हाँ, वो हम बड़े शौक से बेशक खाया करते बेशक। थे, और उसको भी उनका एक मखसूस तरीका था, वो उसको जैसे भी दम दे हाँ के हाँ, दम सिर्फ तेल नमक डाल के के और उसको वो गलाया करती थी, ढेर और वो सारे पानी अपनी में ही और चर्बी में वो जो है वो भुन जाया अच्छा, करता था, तो जो ऑयल है केमिकल या वो कोई वो इन्वॉल्व नहीं नहीं होता था। डालना। बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार। उसमें पानी डलता है? नहीं, वो अपने ही पानी में अच्छा। हल्की धीमी आंच पे, वो तो तब तो लकड़ियों की सही जो है वो सही, आंच होती थी, सुलगन। तो हाँ जी, उसमें वो पकता था। और जब हमारी शादियां हुई, हमारे बहनों के जो हस्बैंड्स थे, उन्होंने भी जब उसको ट्राई किया और खाया, तो फिर वो उनकी फरमाइश होती थी, और बल्कि उनकी फरमाइश से पहले ही अच्छा। अम्मा जी हमारे घर की तो वो एक स्पेशल चीज थी। और यानी एक नमकीन गोश्त की नमकीन वैरायटी गोश्त, है, और वो बिल्कुल स्टीम्ड। सिर्फ नमक और अपने ही सही उसमें जितना जरूरी उसके साथ चर्बी होती है उसी में वो सही बन रहा होता था, सही। तो बहुत ही। अच्छा, मैं आपके मजे की एक बात बताऊं कि वक्त के जी। साथ साथ बहुत सी चीजें जो है वो बदलती हैं। बेशक है, तो सही। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में होते थे, तो जब हमने ये साइंस पढ़ी, तो हमें बड़ा होता था वो दिल जो था ना, अच्छा। हम उसके वो 4 टुकड़े जरूर देखते होते थे हाँ, कि दिल की बोटी कैसे होती है, उसके वो राइट वेंट्रिकल क्या होता है, और आप उसका यानी क्या। ईद पर उस बकरे के दिल की डाइसेक्शन हाँ, जो है मैं वो बड़े कर गौर रही से हूँ। देखती थी अच्छा, अपनी बड़ी बहन के साथ कि देखिए वो, जबरदस्त। अच्छा वो बड़ा आपको एक जिसे कहते हैं ना इंतहाई खुशी मिलती है कि देखिए उस वक्त हमारे दौर में इतना प्रैक्टिकल नहीं था, वीडियोस बेशक। नहीं होती थी, तो वो जब देखते थे कि दिल है और इसके 4 हिस्से हैं, तो देखें। आपके और अंदर का जो रिसर्चर था ना वो बचपन में भी, और इसीलिए और माशाल्लाह वो आज आप जो इस गालिब ने फरमाया था बता ना कि वो क्या था कि बहुत शोर सुनते थे पहलू पहलू में में दिल दिल का का जो चीरा तो फकत एक एक कतरा खून। खून निकला, तो वो आप यकीन करें कभी आप देखें ना, तो वो एक कतरा ही होता है, बिल्कुल इतना सा क्लॉट जमा हुआ होता है। बेशक। तो अगर आप वही बात हम कर रहे हैं ना कि चीजों के जाविये भी बदलते हैं और उसको देखते हैं, और फिर वो जो कलेजी होती थी उसको बड़े हम शौक से देखते थे कि ये लीवर होता है और इसका क्या होता है और सही क्या नहीं होता है, सही, इसकी शेप क्या होती है और ये बेशक। चीजें जो है वो क्या होती हैं, ये और दिलो फिर उसको जिगर की बातें कर दी आपने, लेकिन करें नाज़रीन, इन्होंने दिलो दिल के जिगर की बातें। तो हम्म। यहाँ पर मैं जरूर एक बात शेयर करना चाहूंगी कि इस दिलो जिगर को अगर हम साफ रखें, अपने अंदर मौजूद दिलो जिगर को अगर हम साफ रखें, आप यकीन माने नाजरीन, ये ब्लड प्रेशर और शुगर ये हमारे करीब नहीं फटकेंगे। बिल्कुल सही कह हम रहे हैं। अपने दिलों को साफ रखें, अपने अंदर जो, अच्छा जितने भी ये जो अमराज हैं जो जिगर से मुतालिक हैं, और ये आमतौर पर ये ताज़ा रिसर्च आ रही है कि ये अपने को जो अपनों के खिलाफ हम कुड़ते सड़ते हैं ना, कि अपने ही बहन भाइयों के किसी अगेंस्ट के भी हम, खिलाफ कुड़े, हत्ता कि हम हाँ, अपने खिलाफ भी हम तो कुड़ते हैं ना, जिस तरह हमें आदत बात पहुंच देखिए जाती है। खास तौर पर अपने बहन भाई, मुराद ये कि
صلہ رحمی کا اسی لیے تو ہے نا حکم، کیونکہ آپ اگر میری بہن ہے، آپ کے اندر بھی وہی خون ہے، میرے اندر بھی وہی خون ہے، تو جب میں کوڑ رہی ہوں تو دراصل میں اپنے خون کے اگینسٹ کوڑ رہی ہوں، تو وہ کوئی نہ کوئی بیماری کا سبب بنے گا۔ اور تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے نا وہ نفرت ہے، اور محبت سب مرضوں کا علاج ہے۔ بالکل آج صحیح کے دن تو اور محبت کو اپنی ہر ریسیپی میں شامل کریں اور بس خوب پھیلائیں، بالکل صحیح ہے۔ بے غرض محبت اس حوالے سے میں پھر اپنی پیاری جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کرتے تھے نا تو کہتے تھے ابیکم ابراہیم، تو آپ کے، تو اس یہ دیکھیں کہ ایک کڑن ان کے اندر بھی تھی، لیکن وہ کس چیز پہ تھی؟ اپنے معاشرے کے اندر بت پرستی پہ تھی۔ اللہ کی وحدانیت کا جو انہوں نے جو ان کے دل میں ایک تھا اتنا بڑا ایمان، یقین کہ اللہ نے ان کو ابراہیم حنیفہ کے نام سے پھر یاد کیا اور پھر اپنا خلیل اللہ آزمائشوں کے بعد بنایا، لیکن وہ جو کڑن تھی وہ معاشرے کی خرابیوں کی حوالے سے تھی۔ ساجدہ یہ جو داغے دل یا سوزے دل ہے یہ تو بڑا پسندیدہ ہے، اس کو تو ہونا چاہیے، اس کو تو آپ کے دل میں کہ آپ اپنے ارد گرد کی برائیوں پر، بیماریوں پر کوڑیں اور آپ ان کو دور کرنا چاہیں، یہ نہیں کہ بس کوڑیں۔ جب آپ کے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے جی، اور ہماری یہ منزل ہے اور ہم یہ پا لیں گے، یعنی مقصد سے آگاہ ہے، تب آپ کے اندر ایک پازیٹیو فیلنگس جو ہے نا پیدا ہوتی ہیں کہ مجھے ایک چیلنج ہے، یہ حالات ہے، میں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، اور خاص کر اس لیے کرتے ہیں جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ چیز کسی کے پاس کیوں ہے، صحیح، تو ابھی اگر مجھے یہ ہو کہ میں نے ایک اچھا کام کرنا ہے، اس کا میرے ملک کو، میرے گھر کو، میری قوم کو فائدہ ہوگا، تو مجھے آپ جتنی دیر مرضی جگا لیں، اسے جس چیز کی مرضی قربانی لے لیں، تو وہ جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہیں، جذبے ہوتے ہیں۔ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ سبق دیتا ہے قربانی کا، اور جب یہ جذبہ ہمارے اندر ہوگا تو اصل جو روح ہے عید الاضحیٰ کی، قربانی کا جذبہ، روح تو یہی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اللہ صرف ہم سے قربانی ہی نہیں مانگتا چلا جاتا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد اللہ نے اس کا اجر کیا رکھا؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاؤں کی جو جنبش تھی، ان کے وہ جو نقش پا تھے، وہ میں خواتین کے لیے خاص طور پہ ان کی دل جوئی اور اس کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس خاتون کے قدموں کے نقوش رہتی دنیا تک کے مردوں اور عورتوں کے عبادت کے مناسک میں شامل کر دیا گیا۔ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے کہ اگر آپ پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی یا اس کی راستے میں اگر کوئی قربانی دیتے ہیں، اللہ کتنی بڑی دیتا ہے، اس کی جزا دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر اپنے بیٹے کی اولاد کی، بڑھاپے کی اولاد کی قربانی دی تو اللہ نے ان کی قربانی کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ نشانی بنا دیا، اور آج بھی ہم ہماری تربیت کا ایک پہلو بنا دیا۔ میں آپ دونوں سے ایک کے بعد ایک چاہوں گی کہ اب پروگرام بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے، 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، کوئی آپ آج کے دن کے حوالے سے کوئی خاص بات، کوئی پیغام، کچھ بھی جو آپ کہنا چاہیں؟ اچھا، ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا ساجدہ کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ قربانی جو ہے نا بیسیکلی وہ دیکھیں مذہب جو یا دین جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ تو پہلے دن سے وہی ہے، اسلام تو اس کی تکمیل ہوئی ہے جی، بے شک، اور قربانی اگر آپ دیکھیں نا تو ہمیں بہت شروع میں ملتی ہے، جب ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے تو وہاں پہ بھی ہے کہ حابیل جو تھا اس کی جو ہے قربانی قبول کر لی گئی تھی۔ تو اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے قربانی جو ہے نا یہ باقی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یا اسلام کے سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہمارا جو ہے نا قبلہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کا جملہ مجھے بہت پیارا لگا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے یا ہم کچھ بھی کریں وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ ساجدہ اگر کچھ بالکل بالکل ہمارے دین کا پیغام بھی یہی ہے، اور اس میں جو روزمرہ کی عبادات ہیں وہ تو ہماری
ہے ہی ہماری زندگی کا حصہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس عبادت کو پوری زندگی پہ پھیلا دیتا ہے، اور جب نبی کی زبان سے یہ کہلواتا ہے کہ ان صلاتی و نسک، میں دوبارہ آیت کو دہراؤں گی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ وہ جو ہم قربانی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن ہماری پوری زندگی اور حتیٰ کہ ہماری موت یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہاں ناظرین، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے یہ اتنا خوبصورت دن منتخب کیا اللہ پاک نے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ سکھایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ تو اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ وہ محبوب ہماری نیند بھی ہو سکتی ہے، وہ محبوب ہماری کوئی روپے پیسے سے متعلق چیز بھی ہو سکتی ہے، ہمارے آرائشی اشیاء، ہمارا لباس، ہمارے جوتے، تو جو بھی محبوب چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا وصف اپنائیے، بے غرض پیار بن جائیے، سب کے لیے محبت بن جائیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ دنیا بھی جنت محسوس ہوگی۔ یہ عمل آزما کر دیکھیے۔ بہت شکریہ۔